कक्षा 12 में इसी से आगे कल पढ़े थे ह्यूमन डिसीजेज बैक्टीरिया। आज पढ़ेंगे ह्यूमन डिसीजेज कॉज्ड बाय वायरस। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में अपन लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? 5-6 रोग पढ़े थे, जैसे हैजा हुआ, कुछ सिफिलिस वगैरह, रिप्रोडक्टिव रोग हुए, बहुत सारे तपेदिक रोग हुआ, और भी कई रोग पढ़े थे अपन लोगों ने। आज पढ़ेंगे अपन लोग वायरस, विषाणु से होने वाले। और विषाणु से होने वाले रोग भी बहुत सारे, यानी बैक्टीरिया से भी ज्यादा हैं, क्योंकि बैक्टीरिया तो लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार का होता है। कुछ लाभदायक भी होते, कुछ हानिकारक भी होते, लेकिन वायरस में एक विशेषता होती है कि सदैव ही हानिकारक होती है। और दूसरा है, विषाणु में डीएनए या आरएनए एक ही पाया जाता है। डीएनए या आरएनए एक ही आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि उसमें दोनों पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, डीएनए और आरएनए। तो इस प्रकार से विषाणु से होने वाले रोग बहुत सारे हैं, और जिनमें एक ही और विशेष तौर से जो मनुष्य में रोग फैलाते हैं उसमें मोस्टली आरएनए पाया जाता है। डीएनए प्लांट्स वाले पौधों में, जो पौधों में जो रोग फैलाते वायरस, उसमें डीएनए पाया जाता है, कुछ छोड़ करके, अपवाद छोड़ करके। तो मनुष्य में विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से, देखिए नाम बोले दे रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, जुखाम, गलसुआ, खसरा, कैंसर और एआईडीएस, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, चेचक, चिकन पॉक्स, पोलियो और रेबीज, अलर्क रोग जिसको बोलते हैं, और हर्पिस रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। ये सभी नाम विषाणु से फैलने वाले हैं। अब जिसमें अपन लोग सबसे रोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये इन्फ्लुएंजा और ये कॉमन कोल्ड, जुखाम, इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड में है। तो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है, जो ऑर्थोमिक्सोवायरस के द्वारा फैलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है ऑर्थोमिक्सोवायरस के द्वारा होता है। उसके कुछ 3-4 कैरेक्टर क्या क्या है कि ये आरएनए जीनोम में पाया जाता है। न्यूरोमिनिडेज नामक एंजाइम से, ये विषाणुओं में न्यूरोमिनिडेज नामक एंजाइम होता है, जो श्वसन मार्ग की सेल्स के अंदर से प्रवेश करके इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन से क्या होता है? खांसने छींकने से, खांसना, छींकना, लार निकलना, श्वसन नली इन्फेक्टेड हो जाती है। कुल मिला के जो श्वसन तंत्र है ये इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन इतना हार्मफुल नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। यानी 3 से 7 दिन, 7-8 दिन इसका ट्रीटमेंट चलता है, चक्र पूरा, और 7-8 दिन के बाद ये स्वतः सही होने लगता है। और इसके लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, कुल मिला के जिसको ये हुआ इन्फ्लुएंजा, उसको निमोनिया आगे चल करके हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये रोग है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो नाम दिया है निमोनिया के लिए। तो ये रोग हो जाता है, और अगर इसमें कॉल नहीं किया तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सिर दर्द, बुखार, छींकना, खांसना, पेशियों में दर्द होना, ये सभी किसमें रोग आ जाते हैं? इसी से, इन्फ्लुएंजा से। इसके लिए कौन सी औषधि है? एमेटाइडिन। एमेटाइडिन औषधि का उपयोग करना चाहिए। तो धीरे धीरे कौन सा उपयोग हो जाता है? इन्फ्लुएंजा। अब आइए जुखाम, जो आजकल सबसे ज्यादा प्रभावी चल रहा है। जिसको भी जुखाम है उसके पैरों तले धरती कब जाती है, क्योंकि आपको पता है सब लोगों को, जुखाम एक्चुअली में जो होता है वो बैक्टीरिया का नाम से बताते हैं। पहले तो हम आपको जुखाम के बैक्टीरिया का नाम दिया है रहीनोवायरस। जुखाम का जो बैक्टीरिया, कॉमन कोल्ड का जो वायरस है, बैक्टीरिया नहीं, वो रहीनोवायरस है। और रहीनोवायरस मोस्टली होता है, और जिनमें नहीं होता उनको बोलते हैं कोरोना वायरस। ये बहुत पहले से नाम है, आज का नहीं है कि इसी साल से नाम हुआ कोरोना वायरस। यानी जुखाम हो जाना, खांसी हो जाना सामान्यतया कोरोना वायरस के कारण होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन चूंकि जो आजकल चल रहा है वो कोविड-19 अलग वैरायटी है, जो बहुत घातक हो रही है। वो कोविड-19 की बात नहीं कर रहे हम, सामान्य जुखाम की बात कर रहे हैं। कॉमन कोल्ड जिनको हो जाता है वो
कोरोना वायरस से भी हो जाता है, और मोस्टली किससे होता है? 80% जो अभी बताया, रहीनो वायरस के द्वारा। तो ये जुकाम के क्या क्या लक्षण है सबको पता है कि ये छींक आना, खांसी आना, और ये भी 8-10 दिन तक चलता रहता है, 5 से 8 दिन तक इसका जीवन चक्र रहता है। कुल मिला के इसके लिए भी दवाइयों का नाम है एस्पिरिन, एंटीहिस्टामिन आदि औषधियों का उपयोग करना चाहिए। और अगर नहीं दवाई ले रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। उसका पूरा पीरियड यानी 6 से 8 दिन तक का चलता है, इसके बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दवाई लेते हैं आराम तो लगेगा, लेकिन वो 15 दिन और 20 दिन तक खिंच जाता है। रहीनो वायरस, ध्यान रखना फिर से, रहीनो वायरस, और कुछ लोगों में जो हल्की मात्रा में होता है कोरोना वायरस। लेकिन ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोविड-19 वाला ये नहीं है। कोविड अलग है, वैरायटी ये घातक है जो बहुत आजकल प्रभावी हो रही है, लेकिन अपन लोग बात कर रहे हैं कोरोना वायरस। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वायरस है, जैसे आपने 2-3 चीजें नाम सुनी होगी। एक तो HIV का पढ़ा है, HIV हम अलग से एक दिन में लेंगे। AID वो पढ़ेंगे आपको, कैंसर क्या है ये भी आपने सुना हो, कैंसर वाली बात। कैंसर बहुत घातक होता है, लेकिन कभी ये सोचा है कि कैंसर उत्पन्न कैसे होता है? एक छोटे से टॉपिक के रूप में बता। कैंसर उत्पत्ति का कारण है कोशिकाओं से। तो कोशिकाएं क्या करती हैं आपको पता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। रिप्रोडक्शन में मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी पूरे शरीर में क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के कारण करते करते किसी जगह पर गांठ बन जाती। गांठ कैसे बन जाती है कि एक सेल से 2 सेल्स हुई, और 2 सेल्स में एक छोटी हो गई एक बड़ी हो गई। तो जो छोटी होगी वो विभाजन की क्षमता ज्यादा नहीं होगी। जब वो विभाजित होगी तो वो फिर वही फैला देगी कि कोई छोटी कोई बड़ी, कोई बहुत मोटी हो जाएगी कोई बहुत छोटी हो जाएगी। ऐसे जुड़ते जुड़ते इकट्ठी वो प्रभावी नहीं रहती, इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होने के कारण से क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है। आपने देखा होगा वो गांठ ऑपरेशन वगैरह से भी निकलवाते। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि गांठ है, अगर नहीं बढ़ रही है तो उसकी यथास्थिति रहने। कई कारण होते हैं इसके, उस कैंसर की जगह के। तो कारण क्या हो जाता है कि जब इकट्ठी कोशिकाएं एक जगह जुड़ जाती हैं तो इनमें भोजन लेने की क्षमता कई गुना अधिक हो जाती है। कई गुना अधिक हो जाने के कारण से जो अपन लोगों के शरीर में भोजन जा रहा है उसका 80% भोजन यही कोशिकाएं खा लेती हैं। अंदर से पूरी खाली रहती हैं, और खाली जैसे ही भोजन गया अन्य कोशिकाओं का भोजन भी यही कोशिकाएं भक्षण कर रहती है। चूंकि इनकम्प्लीट है, ना उन्हें विभाजन करने की क्षमता है, ना विस्तार कर रही हैं तो और अपनी संख्या बढ़ा रही हैं। वो इसी प्रकार की, ना तो उसमें क्रोमोसोम संख्या पूरी होती है, और भी कई चीजें हैं कमी रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज का अवशोषण करती है, भोजन का। तो जब भोजन का ज्यादा अवशोषण करेंगी, अन्य कोशिकाएं भूखी रह जाती हैं अपने शरीर की। अन्य कोशिकाएं भूखी रह जाती हैं तो उनको भोजन नहीं मिल पाता है। मनुष्य कैसा होता जाता है, धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। कमजोर होते होते एक समय क्षीण अवस्था हो जाती है, वही कोशिकाएं प्रभावी हो जाती हैं, विस्तार कर देती है, और पूरे शरीर की एनर्जी अपने स्वयं भक्षण करके नष्ट करती रहती है। और दूसरी जो क्रियाशील कोशिकाएं हैं वह कार्य नहीं कर पाती। इस कारण से उस जगह पर क्या हो जाता है, कैंसर हो गया, गांठ बन जाना। इसी प्रकार से वो ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर में क्या है, बहुत डिटेल है इसका, हम तो आपको केवल रूपरेखा बता रहे। ब्लड कैंसर में क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का संख्या में अनियमितता हो जाना। जितनी मात्रा होती है उससे कम या ज्यादा बढ़ जाना। अगर डब्ल्यूसी बढ़ जाएंगी तो वो आरबीसी को खाने लगती है, और प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी तो आपको पता है क्या करती है, रुधिर का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, तो वो जोड़ने लगेंगी। तो कुल मिला के संख्या जहां डिसबैलेंस होगा किसका, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, वहीं पर ये क्या होने लगता है, खतरा हो जाता। किसी अंग में कैंसर हो गया तो कहते हैं अंग को काट दिए। और हमने आपको स्टेम सेल्स का बताया, स्टेम सेल्स कैसी होती हैं, वो स्टेम सेल्स में एक जगह से वहां की आसपास की पूरी सेल्स को साफ कर दिया, हटा दिया, और उसी के शरीर से दूसरी जगह की मास प्लाज्मा लेकर के उस जगह पर जोड़ देना, तो वो फिट हो जाता है। तो उसको स्टेम सेल्स का नाम। कई विधियों द्वारा इसकी नए नए तरीकों से ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन किस शर्त में, पहली स्टेज के अंत तक या दूसरी स्टेज के प्रारंभ तक। ये कैंसर से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से वो
HIV है, AIDS भी है। HIV तो आपने पता ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या हुआ AIDS, और HIV क्या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, विषाणु का नाम है रेट्रोवायरस कहते हैं। और ये क्या करता है नर्वस सिस्टम को, HIV शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम को तोड़ता है, तंत्र का तंत्र को। ये 10-12 साल तक तो पता ही नहीं चलता है, शरीर में वृद्धि करता रहता है। जब 30-40% कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तब आभास होता है कमजोरी का, कहीं बुखार का, कहीं किसी चीज का। तो ये जब जानकारी होती है, जब 30-40% कोशिकाएं निष्क्रिय कर देता है, वो जैसे कहते हैं ना कैंसर वाली संबंध, ऐसी कोशिकाओं को जोड़ देता है, तो स्थिति बदल जाती है बिल्कुल आगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है 8-10 साल तक उसको आभास ही नहीं होता है कि इसको HIV, इसलिए वो खतरनाक है। अगले डेट पर हम आपको प्रोटोजोन से होने वाले हैं। इसके अलावा ये विषाणु के रोग आप अपने आप पढ़ते रहना, ढेर सारे हैं। जैसे अभी हमने बताया वो रेबीज क्या है, पागल कुत्ते और बंदर, इन चीजों के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। रेबीज वाले जो होते हैं, कहते हैं ना वो रेबीज जिनको हो जाता है उनको वो भी मर जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी अब क्या होने लगे, इंजेक्शन चलने लगे। इनका तो ट्रीटमेंट है। रेबीज वायरस होता है, उसमें पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। जिसको ये रोग हो जाता है वो कुत्ते जैसे लक्षण करने लगता है, पानी से दूर भागता है। इसको पागल कुत्ते ने काट लिया और रेबीज फैल गया शरीर में, वो पानी से दूर भागता है। ध्यान रखना, ये विशेषता होती है, उसे चिड़ छूटती है, नफरत होती है, वो कुत्ते जैसी हरकत करने लगता है। तो समझ लीजिए उनको रेबीज है, ट्रीटमेंट अलग चीज है। ऐसे ही वो पोलियो ड्रॉप है, आपने देखा पोलियो रोग होता है, वो जो है पोलियो में भी आपने देखा वो 5 साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है ड्रॉप। तो ये सभी वायरस से संबंधित रोग है, ढेर सारे। अगर इनको अध्ययन करेंगे तो इनका वायरस का नाम और 2-3 लक्षण आपको पढ़ना है। कल पढ़ेंगे अपन लोग प्रोटोजोन से होने वाले, जैसे मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, और भी सारे ढेर सारे रोग हैं। तो ये प्रोटोजोन्स जैसे अन्य रोग हैं, तो उसका अध्ययन कल करेंगे।